ठीक है ये। और उसके बाद आप लोग सबसे पहले ये बताइए, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन से आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग बताइए। सर हम्म। एग्रीकल्चर की जो भी मतलब चीजें हैं उसको फैलाना है ये। बस फैला देंगे फिर हो जाएगा काम? नहीं सर। और बताओ, थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करो, और अच्छे से बताओ और थोड़ा अच्छे सा। से बता। सर एग्रीकल्चर में जो रिसर्च होता है, लैब लैब में जो रिसर्च होता हम्म है उसको ग्राउंड तक, फार्मर के ग्राउंड तक, मतलब फील्ड तक, और उसको इम्प्लीमेंट कराना है। और और लैब टू ग्राउंड वर्क सर। कैसे वो हो रहा है, दो बार। हाँ, आप लोग को आवाज आ रही है अच्छे से? यस। और कोई बता सकता है, कोई अपने से डिफिनेशन? आप लोग अपने से डिफिनेशन बताएंगे तो क्या है, ज्यादा अच्छे समझ आ पाऊंगा मैं आप लोगों को, कि आप लोग का नॉलेज कितना है, उसके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो अभी एक भाई ने कहा कि हम लोग का क्या है, रिसर्च लैब होता है, रिसर्च लैब। ठीक है। रिसर्च लैब में हम लोग क्या करते हैं, जनरली टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, कोई वैरायटी डेवलप करते हैं कि नहीं करते? यस यस सर। सर। हाँ ठीक दीजिएगा। ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, किसानों तक क्या करना है, पहुंचाना है। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कौन है? फार्मर्स है। फार्मर। यस। ठीक है। तो क्या मैं रिसर्च लैब से फार्मर्स तक पहुंचा दिया, क्या ये एक्सटेंशन है? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? नो सर। नो सर। हाँ। तो फिर आप लोग बताइए, अभी तो आप लोग ने बताया ना कि किसानों तक पहुंचा देंगे सर, एक्सटेंशन कर देंगे करके। तो ये क्या हुआ, हमारा सर प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या? नो सर। हाँ तो बताइए फिर, आप ही लोग बताइए, क्योंकि पेपर आपको देना है। ठीक है, मैं आप लोग का टीचर हूँ, ठीक है, इंस्ट्रक्टर हूँ। तो आप लोग को पेपर देना है, तो आप लोग जितना अच्छे से बताएंगे उतना अच्छे से होगा। ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, अब मैं यहाँ पर मैं चले जाता हूँ कश्मीर। ठीक है। कश्मीर में मैं बोलता हूँ कि राइस की खेती करिए करके। ठीक है, राइस की टेक्नोलॉजी वहां पहुंचा दिया, तो क्या वो टेक्नोलॉजी वहां के लिए फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा? नहीं बैठेगा सर। नो हम्म। सर। ठीक है। तो ये अभी आप लोग बताया वो हुआ आधा एक्सटेंशन। जब इसको हम लोग पूरा करेंगे, फार्मर्स का फीडबैक लेंगे। ठीक है। फार्मर्स का क्या लेंगे, फीडबैक, कि उनके एरिया के लिए वो क्या वो सुटेबल है कि नहीं है। टेक्नोलॉजी बता देना हमारा एक वन वे प्रोसेस हुआ। लेकिन जब हम लोग उसको फीडबैक लेते हैं तो कौन सा प्रोसेस हो जाता है, वो टू वे प्रोसेस होता है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग का मैसेज कम्युनिकेशन भी आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है। तो हम लोग का रिसर्च लैब से क्या किए, मैसेज को पहुंचा दिए कहाँ, फार्मर्स के पास। फार्मर्स ने बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत अच्छा है या खराब है, कैसा है, वो बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टू वे प्रोसेस। कौन सा वे प्रोसेस है ये? टू वे प्रोसेस। कई बार एकदम, हाँ एक बार एकदम सरल क्वेश्चन आता है तो कभी कभार पूछ देता है कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कौन सा वे का प्रोसेस है, तो आपका हो जाएगा टू वे प्रोसेस। ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला होता है इसमें हिस्ट्री। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, उसका हिस्ट्री पता होना चाहिए ना आप लोग को, कि वर्ड कहाँ से आया, कैसे आया, कौन कौन सी एरिया में काम करता है, जैसे इसका ओरिजिन। ठीक है। ओरिजिन, इसका पैराडाइम होता है, इसके किसमें कितने कितने पैटर्न में काम करता है, कितने लेवल पे काम करता है, कौन कौन से एरिया होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव होते हैं ना सबके, सभी सब्जेक्ट के। आपके हॉर्टिकल्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप लोग के हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ है ऑब्जेक्टिव, तभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यस। किसानों को पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस का नॉलेज कराना हम लोग का उद्देश्य है ना। नया नया वैरायटी डेवलप करना एक रिसर्च का काम हो गया, एक्सटेंशन का काम हो गया कि वो वैरायटी को किसानों तक पहुंचाना। ये हुआ ना हमारा, एक पर्टिकुलर यस सर। उसका टेक्नोलॉजी, यस। हाँ, जिससे प्रोडक्शन अच्छे से बढ़े। प्रोसेसिंग करवाते हैं हम लोग, जिससे उसका प्रोडक्शन तो अच्छा हो। प्रोडक्शन अच्छा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्शन होने के बाद उसको यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राइस का आप लोग देखें ना, छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं कि उसको बाद में फेंकना पड़ जाता है हमको। ठीक है। तो ज्यादा अडॉप्शन मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करना भी हानिकारक है।
जब तक उसका प्रोसेसिंग नहीं लगेगा तब तक वेस्ट है वो हमारे लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। कोई भी सब्जेक्ट हो गया उसका, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, पैराडाइम होता है, उसका ओरिजिन होता है। ठीक है, ये हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया। उसके फंक्शंस होते हैं। आज हम लोग ओरिएंटेशन ले रहे हैं ना इसका, मतलब कि क्या क्या हम लोग भविष्य में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, ये हो गया हम लोग का हिस्ट्री का पोर्शन। अब सब्जेक्ट में आते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है, उसका नाम है डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन। डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन। डिफ्यूजन के बारे में आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, डिफ्यूज करना। आप लोग अगरबत्ती जलाते हैं घर में, Yes, sir. तो उसका जो फ्रेग्रेंस रहता है वो पूरे रूम भर में फैलता है ना। Yes, sir. हाँ, तो उसी से लिया गया हम लोग का डिफ्यूजन वर्ड है। डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन एक क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, डिफ्यूजन जो है एक प्रोसेस है, जो कि कोई भी टेक्नोलॉजी नया आता है, जैसे दिल्ली में कोई वैरायटी बनाया मैंने, अब उसको डिफ्यूज करना है मेरे को, छत्तीसगढ़ लेके आना है, तो धीरे से एक प्रक्रिया के तहत आएगा ना वो। मतलब पहले नॉलेज होगा आप लोग को, फिर धीरे से उसके बारे में टीवी में आप लोग देखेंगे, फिर उसके बाद धीरे से एडॉप्शन के बारे में आप लोग उसका सोचेंगे। ठीक है, तो ये जो डिफ्यूजन है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग जो डिफ्यूजन देखते हैं कम्युनिकेशन में ही होता है ना, ये सब चीजें। क्या बोलते हैं, मैसेज को फार्मर तक पहुंचाना है, फार्मर से आपको रिसर्च लैब तक लाना है। तो ये डिफ्यूजन जो है वो कम्युनिकेशन का एक टाइप होता है। ठीक है, स्पेशल कैसे होता है वो हम लोग जब क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर आज हो सके लास्ट में तो मैं इसको डिस्कस करा दूंगा अभी। ठीक है, तो डिफ्यूजन करना। ठीक है, तो डिफ्यूजन किसका करेंगे हम लोग? इनोवेशन का। इनोवेशन के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? नवाचार। Yes, sir. चलिए, अब इनोवेशन समझ रहे हैं तो ये दो शब्द और सुनना पड़ेगा आपको, इन्वेंशन, आविष्कार। ठीक है, और उसके बाद इनोवेशन। चलिए, आप ना एक काम करिए, आप लोग आविष्कार के बारे में बताइए और इनोवेशन के बारे में, दोनों के बारे में एग्जांपल के साथ बताइए। Sir, innovation means मतलब bringing a new ideas. और इन्वेंशन मीन्स? जो आइडिया उसको अप्लाई कर। नहीं, आप लोग अच्छे से, आप लोग क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। देखिए, मैंने लाइट का आविष्कार किया, लाइट आया। लाइट जो होता है ना, प्रकाश, प्रकाश का हमने सबसे पहले क्या किया? इन्वेंशन किया। किसने किया था लाइट का आविष्कार? लाइट का तो आविष्कार हो चुका। ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग किस में यूज कर दिए? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट है, फिर उसके बाद क्या आया? एलईडी लाइट आया। यस। देखे ना आप लोग, नॉर्मल लाइट आया सबसे पहले, बल्ब बोलते हैं जिसको, BULB। ठीक है, सबसे पहले क्या आया? बल्ब। बल्ब के बाद हम लोग क्या बना दिए उसको? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के बाद आजकल क्या आ गया है? एलईडी लाइट्स आ गए हैं। यस सर। समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इन्वेंशन जो होता है कुछ नया बनाना, समथिंग न्यू। ठीक है, कुछ नया, पूरा नया, टोटली नया होना चाहिए ना, पहले से वो एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, उस चीज को बोलते हैं हम लोग इन्वेंशन। और इनोवेशन अगर उसपे हम लोग थोड़ा सा नया एडवांसमेंट कर देते हैं, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। पहले बल्ब था, ठीक है, फिर उसका ट्यूबलाइट बना दिया, ट्यूबलाइट का एलईडी लाइट्स आ गए। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का आविष्कार हुआ, नाइट्रोजन का क्या हुआ? इन्वेंशन हो गया। अब उसके बाद मैं उससे यूरिया बनाना चालू कर दिया। नाइट्रोजन से यूरिया बनाया ना हम लोग, क्योंकि यस। प्लांट को नाइट्रोजन डायरेक्ट दे सकते हैं क्या हम लोग? नो सर। हम्म, तो वही है कि उसका उपयोगिता बनाना है अपने को, और उसके बाद समथिंग न्यू जो इनोवेशन है उसको मॉडिफाइड कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हो जाता है हम लोग का क्या? इनोवेशन। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर बना सबसे पहले, ट्रैक्टर था, यस सर। ट्रैक्टर में पहले बैक गियर नहीं आता था, मतलब पीछे आपको जैसे बैक करना है उसको, तो उसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी सभी ट्रैक्टर में बैक गियर आते हैं, मतलब सामने भी चल सकता है और पीछे भी जा सकता है। होता है कि नहीं? ट्रैक्टर देखें आप लोग। यस सर। हाँ, ठीक है, जैसे ड्रोन का आविष्कार हुआ। ड्रोन के बारे में आप लोग जानते हैं, शादी में देखे होंगे, देखे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, तो ड्रोन का यूज हम, मतलब सबसे पहले हम लोग ड्रोन को देखे कि ये ऐसे वर्किंग करता है।
फिर उसके बाद ड्रोन का यूज हम लोग अगर एग्रीकल्चर में करने लगे, पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए करते हैं ना आजकल, बहुत जगह होने लगा है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, इनोवेशन। ड्रोन का इन्वेंशन हुआ, उसको हम लोग नए तरीके से अपने में यूज किए, तो हो गया हमारा इनोवेशन। ठीक है, तो इनोवेशन का ही क्या करना है अपने को, डिफ्यूजन करना है। जो नया चीज होगा उसी का, कोई नया आइडिया हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा एडॉप्शन। एडॉप्शन के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, अंगीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सर जो न्यू अंग इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं। हाँ, एडॉप्ट मीन्स मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं एक दिन क्या किया, जैसे आपने बोला अडॉप्ट करने के लिए, आम्रपाली वैरायटी आपने बताया, मैं उसको लाया अपने खेत में लगा दिया, अगले साल नहीं लगाया, तो वो क्या एडॉप्शन हुआ कि नहीं हुआ। नो। मैंने उसको ट्रायल करके देखा एक साल। ठीक है, तो जब मैं आप लोग को एडॉप्शन पढ़ाऊंगा, इसका स्टेज होता है AIETA। ठीक है, आईटा बोलते हैं जिसको। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एडॉप्शन कैसे स्टेजेस से गुजरता है। पहली बार आप देखते हो किसी भी चीज को तुरंत एडॉप्शन करते हो क्या उसका, नो कोई नो चीज सर। का सर। तुरंत, नो सर। हाँ वो एक प्रोसेस के तहत होता है ना। तो एडॉप्शन क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, डिसीजन लेते हैं हम लोग, या तो उसको अडॉप्ट करेंगे इधर, या फिर हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, डिफ्यूजन और एडॉप्शन। अब उसके बाद इसमें आता है दूसरा सब्जेक्ट आता है, उसका नाम है प्रोग्राम प्लानिंग। प्रोग्राम प्लानिंग, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोग्राम के तहत करते हैं, कुछ प्लानिंग बनाते हैं आप लोग, कि मीन्स कैसे हमको डेली क्लासेस करने हैं, कैसे हम लोग को सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है, कैसे पेपर में बैठना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारा यस। प्रोग्राम प्लानिंग आएगा, कि प्रोग्राम जैसे बनाते हैं किसानों के लिए, जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया मनरेगा। मनरेगा प्रोग्राम के बारे में जानते हैं आप लोग। यस सर। यस सर। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो मैं बनाया हम लोगों ने, तो प्रोग्राम को कैसे रन करना है, कैसे वो प्रोग्राम बना। ठीक है, उसके बारे में पूरा एक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत बनता है वो। ठीक है, उसमें टोटल 8 स्टेजेस होते हैं, कैसे हम लोग को प्रोग्राम रन करना है, कैसे बनाना है, क्या उसको आगे बढ़ाना है कि स्टॉप करना है। आप लोग दो शब्द सुने होंगे, प्रोजेक्ट और एक सुने होंगे प्रोग्राम। किसी को डिफरेंस पता है कि दोनों सेम सब, दोनों सेम वर्ड है। आशुतोष, डिफरेंस है सर। हाँ क्या डिफरेंस है, आप लोग को क्या लगता है, बताइए, अपने से बताओ, कि जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोग्राम जो होता है, या फिर मैं बताता हूँ। देखिए, प्रोजेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। ठीक है, जैसे ये प्रोजेक्ट आया था NAIP, मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, मतलब JRF का जब क्लास लिया था, तो नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट था ये 5 साल के लिए लागू किया गया था। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। 2006 से लेकर के हम लोग इसको चला दिए कितना, 2011 तक। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल रहेगा प्रोग्राम प्रोजेक्ट, तो उसको रीलॉन्च कर देते हैं। ठीक है, उसको NAIP 2.0, 2.0, जैसे अभी आजकल चलते हैं ना स्वच्छ भारत मिशन, को फिर से लॉन्च किए हम लोग, किए कि नहीं किए। यस। पहले 2014 से 2019 तक था, 2019 से अब उसको हम लोग बढ़ा दिए। ठीक है, ये होता है हमारा प्रोजेक्ट, कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि 2006 से चालू हुआ और 2011 में समाप्त हो गया। ठीक है, और प्रोग्राम जो है ना, इसमें एंड पॉइंट नहीं होता है, ये चलते रहता है। जैसे ही मनरेगा का बताया, मनरेगा 2006 से चल रहा है, अभी तक चल रहा है। यस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम और एक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोग्राम प्लानिंग में हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद आप लोग का मेजर सब्जेक्ट आएगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से आप लोग क्या समझते हैं, संचार से। मतलब एक दूसरे को कैसे जोड़ा जाता है। कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, किसानों तक कैसे पहुंचना है, या फार्म वुमन है, या फिर यूथ कैसे है। हम लोग तीन, हाँ देखिए, हम लोग एक्सटेंशन में बात करेंगे तो 3 लोग टारगेट ऑडियंस रहेंगे हमारे।
एक रहेंगे फार्मर्स, ठीक है। अब उसके बाद फार्म वुमन बोलते हैं हम लोग, और थर्ड है हमारे यूथ। तीन लोगों की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इनका ही विकास करना है हम लोग को, तीनों का मिलके, ठीक है। एक्सटेंशन में मतलब टारगेट ऑडियंस की बात करूंगा तो हम लोग ये तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रूरल डेवलपमेंट का जब बात करेंगे या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इन्हीं तीनों की बात होगा। तो कम्युनिकेशन में हम लोग देखेंगे कितने टाइप का होता है। कम्युनिकेशन होता है आप लोग का बहुत सारे टाइप है। वर्बल, बात करके जिसको करते हैं, ओरल, ठीक है। वर्बली जिसको बात करके भी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं ना आप लोग से, ओरल है, यस सर। ठीक है। रिटर्न है, रिटर्न में बात करते हैं हम लोग। रिटर्न में जैसे कम्युनिकेशन आप लोग के कॉलेज में होता होगा ना, व्हाइट पेज पे नोटिफिकेशन आता है, वो भी एक कम्युनिकेशन का टाइप है, ठीक है। ऑडियो के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे टीवी हो यस। गया, मतलब टीवी बोलता हूँ, रेडियो। फिर वीडियो के माध्यम से, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडियो विजुअल दोनों को मैं यूज कर देता हूँ। टीवी में ऑडियो और वीडियो दोनों आता है ना, यस। यस सर। ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग जैसे मैं, आप लोग जैसे अकेले से, जैसे मैं आशुतोष से कम्युनिकेट करूंगा तो वो क्या कहलाएगा, अकेले से कर रहा हूं तो वन पर्सन से, ये होता है, ये हो जाता है आप लोग का इंडिविजुअल। इंडिविजुअल अकेले से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं तो क्या हो गया हमारा, इंडिविजुअल। और टू और मोर पर्सन से कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ग्रुप हो जाएगा। समूह में चर्चा कर रहे हैं अभी आप लोग के साथ मिल करके हम लोग, यस। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मेरे को 50 से अधिक लोग या 100 से अधिक लोगों से बात करना है एक साथ, जैसे मेला देखने गए हो आप लोग, ठीक है, यस सर। यस। उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक है। जन समूह जिसको बोलते हैं ना, मास कम्युनिकेशन, जन संचार। तो अगर मैं मोर देन 100%, ठीक है, 100 ये अलग अलग होता है। आप लोग को जब मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि ग्रुप भी तीन चार टाइप के होते हैं, स्मॉल ग्रुप, मीडियम ग्रुप, लार्ज ग्रुप, ठीक है। फिर लार्ज ग्रुप से अधिक हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे हमारे मास मीडिया में। इंडिविजुअल में किस टाइप का होता होगा, जैसे मैं एक किसान को फोन कर दिया, क्या कर दिया मैं, फोन कॉल, ठीक है। जैसे आप लोग देखे हैं ना कि किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल यस। सेंटर कोई नंबर बता सकता है? 1800 180 1551। हाँ, ये हम लोग का क्या है, नंबर है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं अकेले किसी किसान से बात करूंगा तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल मेथड कम्युनिकेशन का, ठीक है। यदि मैं टीवी पे, जैसे दूरदर्शन एक चैनल आता है ना, अभी कौन सा चैनल आ रहा है, दूरदर्शन, डीडी किसान। डीडी किसान के बारे में कोई जानता है क्या? चैनल ट्वेंटी यस। फोर इंटू सेवन चलता है ये, ठीक है। 24/7 डीडी किसान चैनल है, टीवी पे आप लोग देख लेंगे। तो ये हम लोग का कितने लोग से संपर्क कर रहा हूं मैं एक साथ में, लाखों लोगों से कर रहा हूँ टीवी के माध्यम से। यस सर। तो वो डीडी किसान किसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा, मास मास कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन। अंतर्गत, ठीक है। यदि मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग या कोई वर्कशॉप कराता हूँ, इधर देखो मैं एक क्या कर देता हूँ, आम्रपाली वैरायटी लगा दिया, ठीक है, एक प्लॉट में, एक प्लॉट में लगा दिया मैंने। कोई वैरायटी बता रहा है वो उसका, मैंगो का, अल्फांसो, ठीक है। तो मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन करके दिखाना है मेरे को, किसानों को, या 20 से 50 किसान है मेरे पास, ठीक है, इनको समझाना है। तो मैं उन लोग को क्या दूंगा, डेमो, क्या दूंगा, डेमो। डेमो। आप लोग देखें, यस डेमो सर। के बारे में जैसे कभी यस दिखाते सर। हैं ना, छोटा सा मोबाइल आप यूज करके देख सकते हैं, मॉल में जाएंगे, मोबाइल रखा हुआ रहता है, उसका डेमो देख लो आप चालू करके, कैसे काम करता है, वर्किंग सब देखते हो ना। तो जब मैं दो वैरायटी के बारे में कंपैरिजन करूंगा तो वो हो जाएगा हम लोग का रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि मैं दोनों के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। मैं बात करूंगा आम्रपाली का यील्ड के बारे में, देखिए इसमें इतना यील्ड आता है, इसमें 15 क्विंटल है, इसमें 60 क्विंटल है, ठीक है। तो मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन करूंगा तो कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा,
रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन होगा, यस क्योंकि मैं दोनों के रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यदि मैं ट्रैक्टर को चलाना कैसे है, ठीक है, ट्रैक्टर को चलाने के लिए डेमोस्ट्रेशन गांव में लगता है कि नहीं लगता है? कई बार जैसे पेस्टिसाइड स्प्रे करना है आप लोग को, तो वो देखे होंगे आप लोग कि कैसे पेस्टिसाइड को स्प्रे कर रहे हैं करके, कई बार कोई कंपनी लगाती है ना गांव में, डेमो दिखाती है यस Yes, कैसे स्प्रे करना है। तो वो क्या हो जाता है हम लोग का मेथड मैं डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, मेथड हो जाता है, करके दिखाना है आप लोग को, ठीक है, यस लर्निंग सर बाय डूइंग, ठीक है, सर आप लोग करके उसको सीखते हैं तो हो जाता है लर्निंग बाय डूइंग। और रिजल्ट में क्या हो जाता है, सीइंग बाय बिलीविंग। आप लोग देख करके सीखते हैं, मतलब किसी भी चीज को रिजल्ट को देखेंगे तभी मानेंगे ना। मैं आप लोग को यहीं से बोल दूंगा कि अल्फांजो वैरायटी बहुत अच्छी है आम्रपाली के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप लोग मानोगे क्या? नहीं मानोगे। जब तक आप उसका रिजल्ट को देखोगे नहीं अपने आंखों से, तब तक विश्वास करोगे क्या? यस हाँ, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अगर मैं अकेले से किसी भी किसान से संपर्क करूंगा, कम्युनिकेशन करूंगा, तो इंडिविजुअल, और दो या दो से अधिक लोग हैं, 50-100 तक हैं, तो वह हो गया हमारा ग्रुप। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया मैं उनको, या कोई ट्रेनिंग करा दिया, कोई वर्कशॉप करा दिया। यदि मैं मेला लगा देता हूँ, ठीक है, किसी कृषि मेला लगता था ना पहले, यस ठीक है, तो कृषि मेला हम लोग देखते थे, तो उसमें एक से बहुत सारे लोगों से संपर्क करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कम्युनिकेशन, तीसरा सब्जेक्ट हो गया। चौथा है हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप। सर ये सर लर्निंग बाय डूइंग किसका एग्जांपल हाँ है? हाँ, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग आप लोग का मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, यस सर। सर और सीइंग बाय बिलीविंग जो है वो आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। देख के विश्वास करते हैं आप लोग, पहले देखें फिर विश्वास करें। सर हाँ, सर ये थोड़ा सा कलर चेंज कीजिए ना, जो लीक रहा है उसका, वो लाइट है सॉरी तो सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ ठीक 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 ठीक, मुझे थोड़ा सा पता नहीं था। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप लोग सुने होंगे, रोज कहीं ना कहीं आप लोग को ये शब्द मिलता होगा, एंटरप्रेन्योरशिप। इसको बोलते हैं उद्यमिता, ठीक है, उद्यमिता। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ा शब्द है, तो ये क्या है? प्रोसेस है। क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? प्रोसेस एंटरप्रेन्योर एक है, उसका क्या नाम है? उद्यमी, ठीक है। ये कौन है? पर्सन है जो उद्यमिता करता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर, ठीक है, वो क्या है? पर्सन है, ठीक है। और वो क्या चलाता है? जो उद्यमी है वो क्या चलाता है? एंटरप्राइज, ठीक है, इसको बोलते हैं उद्यम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बिजनेस यूनिट। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मेरे एक सीनियर सर है, उनका नाम है विकास लुनावत जी, ठीक है, विकास लुनावत। इन्होंने क्या किया है, एक इनके पास एक कंपनी है, ठीक है, मार्केटिंग करने की कंपनी है। तो जो कंपनी है उसका क्या नाम, वो क्या हो गया हमारा? एंटरप्राइज हुआ। जो कंपनी है, बिजनेस यूनिट उनका, ठीक है। ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बेचते हैं, तो उनका जो इंटरप्राइज है, बिजनेस है, वो क्या कहलाएगा? हमारा इंटरप्राइज। और विकास रावत जी है, वो क्या है? पर्सन है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, तो वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा हम लोग का? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर ठीक है। तो अभी आप लोग का एक सब्जेक्ट है, आप लोग का सब्जेक्ट है आप लोग का फोर्थ ईयर में, उसका नाम बताइए। सेकंड मॉड्यूल में आप लोग क्या पढ़ेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला होगा ना, AIA, एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट है, यस अटैचमेंट, ठीक है। तो ये क्यों कराया जा रहा है आप लोग को? क्योंकि कृषि की पढ़ाई करने के बाद जॉब उपलब्ध नहीं है, तो जो स्टूडेंट है वो खुद का बिजनेस डाल सके, ठीक है। इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि आपको कैसे बिजनेस सेटअप करना है, कैसे अपने बिजनेस को रन करना है। तो ये सब स्टार्टअप, स्टार्टअप के बारे में जानते हैं आप लोग? स्टार्टअप, कुछ नया चीज स्टार्ट करना, कुछ नया छोटा सा आपका यस सोच रहता है। जैसे एक मेरा जूनियर था, उन्होंने ई किचन ऐप स्टार्ट किया था, ठीक है, ई किचन ऐप डेवलप किया था। तो इसको हमारा जो IGKV है,
यहाँ पर एक अनुभव उद्भव करके प्रोग्राम चल रहा है, अनुभव उद्भव, ठीक है। इसके तहत उनको इंक्यूबेशन मिला था, ठीक है, वो इस प्रोग्राम को लॉन्च किए थे इनके तहत। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम लोग अच्छे समझेंगे, ठीक है। क्या क्या हो गया हम लोग का सब्जेक्ट अभी, बताओ आशुतोष। सर हिस्ट्री हो गया, प्रोग्राम हाँ प्लानिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हाँ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, इतने सब्जेक्टों का हम लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा आप लोग का आईसीटी सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा मैं, थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है ये, ठीक है। आईसीटी जो होता है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल के माध्यम से आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आईसीटी का जमाना है, ठीक है। यस। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। कैसे हम लोग मोबाइल मीडिया, मास मीडिया का यूज करते हैं, ये सब पढ़ लेंगे। और ये जो मैनेजमेंट वाला जो था, उसमें आप लोग को पढ़ा दूंगा मैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो होता है ना, स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं या फिर टाउस एनालिसिस बोलते हैं उसको, TOWS करके, ये भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। मोटिवेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, यस सर। ठीक है। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। जो हम लोग का मोटिवेशन जो है ना, ये हम लोग को खुद से स्वतः से आता है ना कि हमको पढ़ाई करना है करके, तो ये क्या टाइप है, वो मोटिवेशनल का टाइप है। और अगर मैं आप लोग को मोटिवेट कर रहा हूं तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल। तो मोटिवेशन कितने टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है उसको देखेंगे, एम, ठीक है। और ये हो गया आप लोग का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है ना उद्देश्य, गोल मतलब क्या होता है, लक्ष्य। लक्ष्य बोलते हैं क्या गोल को, और एम को क्या बोलते हैं, शब्द बताइए हिंदी में, बताइए आप लोग का एम क्या है, आप लोग का एम अलग हो ना, गोल भी अलग होगा, ये भी एक टाइप का क्या है, लक्ष्य है, ठीक है। इसको भी लक्ष्य बोल सकते हैं हम लोग, दोनों एक शब्द टाइप का ही है, लक्ष्य है उद्देश्य जो बनाते हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्टिव जैसे मैं आप लोग को बताऊं तो ये क्या है ना, एफर्ट्स टूवर्ड्स अवर, सॉरी, एंड टूवर्ड्स अवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, ठीक है। मतलब जिस क्षेत्र में हम लोग का एफर्ट जो हम लोग लगा रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसका एंड पॉइंट होता है। जैसे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक दिन में 3 क्लास करना, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को इसको पढ़ाई करके टेस्ट देना, ये आप लोग का क्या बन रहा है अभी, छोटा सा ऑब्जेक्टिव है। अभी मैं आप लोग को ये नहीं बताया हूँ कि वो कब तक पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग छोटा सा बात करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव छोटा सा डिसाइड करते हैं ना हम लोग कि एक दिन में इतना घंटा पढ़ाई करना, हम लोग का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर अब उसमें मैं अगर टाइम बता देता हूँ, ठीक है, कि मेरे को 1 साल तक पढ़ना है, तो वो हम लोग का अगर उसमें 1 साल तक मेरे ये पढ़ाई करना है, वो क्या हो जाएगा आप लोग का गोल। और अल्टीमेट एम आप लोग का क्या है, सक्सेसफुल पर्सन बनना है आपको। यस सर। सब लोग का रहता है ना कि समाज में मैं रेपुटेड पर्सन बनूं, ऐसे करके। अभी जैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करना है, फिर आप लोग का गोल है कि आप लोग जॉब करेंगे, जॉब करेंगे ना, या बिजनेसमैन बनेंगे, जो भी आप लोग बनेंगे, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, गोल। और अगर मैं उसको ब्रॉडर में करूं, जनरलाइजन फॉर्म में, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा एम। देखो, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, वो क्या करना है, 2 टाइम, प्रोडक्शन को हम लोग को क्या करना है, डबल करना है, नहीं इनकम को डबल करना है, सॉरी, ठीक है। अभी मोदी सरकार जी ने कहा था ना
कि क्या करना है, डबलिंग फार्मर्स इनकम। आप लोग को पता है? यस सर। ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का डबलिंग फार्मर्स इनकम, क्या हो गया हम लोग का, बड़ा शब्द बोल रहा हूं मैं भी, बताया हूँ कि कब करेंगे कैसे करेंगे, नहीं बताया हूं ना? तो नो ये हम सर। लोग का क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल है ये, एम। ठीक है, ये हम लोग का जनरलाइजेशन अभी नहीं हुआ है इसका, ठीक है, ब्रॉडर टर्म है ये। समझ के बात को क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? डबलिंग फार्मर्स इनकम क्या हो गया हमारा, एम हो गया। यस समझ सर। गए बच्चों? अब उसके बाद मैं बोलूंगा कि अब गोल डिसाइड करते हैं, गोल। ठीक है, तो मैं बोलूंगा 2022 तक करना है। टाइम बता दिया मैं इसमें कि 2022 तक उनकी दो मतलब जो आय उसको दुगनी करनी है। ये समझे बात को? यस। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं कि अब कैसे करेंगे, तो मैं किसानों को क्या दूंगा तब उनका एम मतलब इनकम बढ़ेगा, एमएसपी। एमएसपी को मैं बढ़ा दिया। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, अच्छे से रुको, नए पेज पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ ना ऑब्जेक्टिव को, ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो भारत सरकार ने 7 ऑब्जेक्टिव बनाए थे। ठीक है, कि सबसे पहले एमएसपी अच्छा मिलना चाहिए उनको, मार्केट मिलना चाहिए, मार्केट फैसिलिटी होनी चाहिए। किसान रेल के बारे में सुने हैं आप लोग? किसान रेल, किसानों के लिए यस सर। रेल चल रहा है। पेरिसेबल होता है यस आप लोग सर। का हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल और मतलब हॉर्टिकल्चर के अंदर सभी आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट फैसिलिटी, एमएसपी बढ़ा देना। तो ये सब हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव थे। इसका अल्टीमेट इफेक्ट किस में पड़ेगा, हमारा गोल पे। ठीक है, टाइम से करना है, फिर उसके लास्ट में हमको किस में जाना है, एम तक जाना है। ठीक है, तो एक जो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, एक गोल डिसाइड कर लिया हम लोग, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। समझ गए? यस। क्लियर हो गया? अभी आप लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव है आप लोग का सुबह उठना, फिर पेपर दिलाना, फिर ये क्लासेस करना, फिर उसके बाद आप लोग का गोल क्या है, 2022 का जेआरएफ एग्जाम में बैठेंगे आप लोग। ठीक है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना के रखे होंगे, फिर आप लोग का एक गोल होगा कि जेआरएफ को क्लियर करना है। फिर आप लोग का एम लास्ट में क्या है, आप लोग को एपी बनना है, एसएमएस बनना है, बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, समझ गए बातों को? अगर समय की बात करूंगा, टाइम अगर मैं लिख दिया तो गोल कहलाता है, टाइम नहीं है, छोटा छोटे रूप में है तो ऑब्जेक्टिव है, और अगर डिफाइन नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है, डबलिंग फार्मर इनकम मैं 2050 में भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन वो बताया नहीं था ना मैंने पहले। समझ गए बात को? यस सर। हाँ, ठीक है, तो ये आप लोग का हो जाता है एम, ऑब्जेक्टिव और गोल के बारे में आप लोग को बता दिया। तो इतने सारे सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, एडॉप्शन डिफ्यूजन वाला कंप्लीट करेंगे, फिर लाइन से सब सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अब उसके बाद लास्ट में आप लोग सुने होंगे प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स के बारे में जानते हैं आप लोग? जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले क्या आया था, श्री निकेतन। बीएचयू पेपर में ये प्रोग्राम से क्वेश्चंस आने फिक्स है ना, 100% श्योर बात है। पहले क्या था हम लोग का, भारत देश क्या था, आजाद नहीं हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो बिफोर इंडिपेंडेंस हम लोग ने क्या क्या प्रोग्राम चलाया, श्री निकेतन था जो कि वेस्ट बंगाल में चला था। श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने चलाया था। ठीक है, मतलब यस अकेले जो जैसे कोई संत समाज के होते हैं ना, वो लोग समाज विकास के लिए क्या काम किए उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, श्री निकेतन है, नीलो खेरी है। ठीक है, गुड़गांव इटावा, प्रोजेक्ट। हाँ, इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, नीलो खेरी है, इन लोग को देखेंगे हम लोग लाइन से। ठीक है, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस पे हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम देखे, पंचायती राज देखेंगे। आप लोग को मैं ये पढ़ाया हूँ क्या, 5 ईयर प्लान? नहीं पढ़ाया हूँ क्या आप लोग को 5 ईयर प्लान? हैं सर। नहीं पढ़ाया हूँ, नहीं बताओ ना आप लोग, तो मैं पढ़ाऊंगा ऐसे में। नहीं पढ़ाया हूँ। नहीं सर। हाँ, तो ये जो 5 ईयर प्लान था, अभी मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ना, अभी डिस्कस हो रहा है। कल से जब से क्लास चालू हो जाएगी अच्छे से, कल तो संडे मंडे से होगी शायद आप लोगों का क्लास अच्छे से, तो उसमें पूरा डिटेल चलेगा ना, पूरा क्लासेस लाइन से लाइन से। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान क्या होता है, जब भारत देश कब आजाद हुआ, 1947 में। ठीक है, लेकिन संविधान कब बना, 1950
1950 में, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन बनेंगे कैसे बनेंगे डिसाइड हुआ। ठीक है, तो 1950 से जब उस टाइम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे उस टाइम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ये बोला कि हम किसी भी चीज का विकास कैसे करेंगे, तो उन्होंने क्या किया 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। ये आपको किसी भी कोचिंग में या कहीं भी नहीं पढ़ाया गया होगा ना। ठीक है, जबकि इसी से ही आप पूरा भारत देश को जान जाएंगे कि हमने बेगर्स बाउल बोलते हैं। बेगर्स बाउल क्या होता है? गरीब का कटोरा। गरीब का कटोरा। ठीक है, फिर वहां से अब हम लोग क्या हो गए हैं टॉप 10 एक्सपोर्टर। पहले हम लोग क्या करते थे, विदेश से गेहूं अनाज मंगाते थे। ठीक है, उस टाइम हम लोग क्या थे बेगर्स बाउल थे, 1947 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम 2021 में हैं, तो अभी हम लोग क्या है टॉप 10 एक्सपोर्टर हो गए हैं। पहले मंगाते थे, आज हम लोग क्या कर रहे हैं भेज रहे हैं। तो एक एक इसका इतिहास है कि कैसे हम आगे बढ़े, कब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, कब येलो रेवोल्यूशन आया, पूरा रेवोल्यूशन देखेंगे ना। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम से हुआ है। तो 1950 से पंचवर्षीय योजना का ये प्रतिफल था कि हम लोग इतने दूर तक आज तक पहुंचे हैं। तो पंचवर्षीय योजना में होता क्या था, 5 साल के लिए योजना बनाते थे। तो सबसे पहला योजना बना था 1951 से 1956 तक। ठीक है, ये पहला 5 ईयर प्लान था कि हम 5 साल में किस में ध्यान देंगे। तो पहले पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिए थे हम लोग इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर। ये भाखड़ा नागल बांध वांध सुने हैं आप लोग, हीराकुंड डैम वेम सुने हैं? यस सर। तो इसका विकास उसी टाइम हुआ था कि हम अपने क्षेत्र, हम क्योंकि बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, तो हम ये चाह रहे थे कि हम आत्मनिर्भर बने, हमारे पास खुद का अनाज हो, हम लोग खुद खाने के लिए दूसरे ऊपर निर्भर ना रहे। तो ये प्लान बनता गया 1951 से 1956, फिर सेकेंड 1956 से लेकर के 1970 ऐसे करके बनते गया। ठीक है, बीच में कुछ कारणवश भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस टाइम चेंज हो गया था 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो लाइंस उसको भी देखेंगे तो आपको पूरा भारत देश कहाँ था, यहाँ से मैं आप लोग को यहाँ तक लेके जाऊंगा। ठीक है बच्चों? यस। यस सर। ठीक है, तो ये आज आप लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं, सर भी थोड़ा सा ज्यादा लेंदी आज क्लास लिए थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक कंप्लीट कर दें आज का। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो मुझे आप पूछ सकते हैं। एक्सटेंशन सब्जेक्ट आप लोग को पहले कैसे लगता था वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो इंटरेस्टिंग करके ही पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है, जितना मैं जानता हूँ इस सब्जेक्ट को। तो आप लोग समझ गए मैं क्या पढ़ाया आज, आउटलाइन आज डिस्कस किया हम लोगों ने। यस सर। और इतना यस आपको सर। पता है कि जो बीएचयू का पेपर होता है, रुको बीएचयू के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। बीएचयू में होता है 120 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें होते हैं 12 सब्जेक्ट्स, और हर सब्जेक्ट का नहीं सब्जेक्ट होते हैं 10, सॉरी ना। और हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से कितने आ जाएंगे 12 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें कोई मेजर नहीं होता कोई माइनर नहीं होता, सब लोग इक्वल हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्रोनॉमी की बात करूं या हॉर्टिकल्चर की बात करूं, अब हॉर्टिकल्चर में ऐसा नहीं है कि उसमें फ्रूट साइंस से आएगा क्या है वो कुछ पता नहीं रहता है। ठीक है, वो सीधा हॉर्टिकल्चर है, फिर एग्रोनॉमी, फिर एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। और उसके बाद एक सब्जेक्ट आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब ये प्लांट ब्रीडिंग वाला हो गया, फिर एंटोपैथो, एंटेमोलॉजी, पैथोलॉजी। तो ये सभी सब्जेक्ट क्या है इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, सबके 12-12 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन रहेगा आप लोग का 3 नंबर का। ठीक है, यदि आप सही करते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन सही हुआ तो कितना नंबर मिलेगा 3 नंबर, और अगर आप एक गलत किए तो पहले जो पाए उसमें से एक नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपने बनाया। ठीक है, 10 में से आपके सही हो गए कितने 9, तो 9 के नंबर हो गए 9 तिया 27, और एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो उसका हो गया आपका 26। ठीक है, तो ये है, और सभी सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं।
और ये बेस्ट पेपर है, दुनिया का सबसे अच्छा पेपर है, जिसमें आपको बता करके आएगा कि ये 10 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट से 12-12 क्वेश्चन आएगा भैया, आराम से पढ़ लो, और पूरे बेसिक्स क्वेश्चन रहेंगे। बीएचयू एक ऐसा है जहाँ पर क्या है, वहाँ इंजीनियरिंग भी है, बहुत सारा चीज है ना, वहाँ एग्रीकल्चर एक फैकल्टी है, जैसे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर एक डिपार्टमेंट है ना, वैसे वहाँ पर क्या है, फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर साइंस, आईएएस बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। और इससे आपका ना विश्व भारती यूनिवर्सिटी का भी तैयारी हो जाएगा ना। विश्व भारती यूनिवर्सिटी सुने आप लोग, पश्चिम बंगाल में है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ भी कोई एक्रेडिटेशन ये सब किसी का कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन है, मतलब इंट्रेंस एग्जाम से, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसी एग्रीकल्चर है, यहाँ भी वैसे जनरल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी यहाँ शायद सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। और ये बात अच्छा चीज है विश्व भारती में कि आप ना 3-4 सब्जेक्ट पेपर भर सकते हैं, जैसे आप एक्सटेंशन से भी कर दे सकते हैं, पैथोलॉजी भी भर सकते हैं, और हॉर्टिकल्चर भी, एग्रोनॉमी भी, कुछ भी 3-4 पेपर एक साथ दे सकते हैं दोनों जगह। बीएचयू में आप लोग का जैसे बायोटेक का अलग से कर सकते हो, सोयल साइंस का अलग से कर सकते हो, और जनरल एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। तो यहाँ बहुत बेस्ट ऑप्शन है आप लोग का। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एमएससी करने के लिए ना बाहर जाओ 2 साल के लिए, फिर पीएचडी करने आप आईजी के भी आ जाओ, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका मोनोपॉली नहीं होगा, बाहर जाओगे तो कुछ नया सीखोगे, यहीं यहीं रहोगे, जैसे मैं यहीं हूँ 3 साल 3 बार हो गए मेरे, तीनों डिग्री यहीं से हो रहा है, लेकिन मेरा कुछ कारण था इसलिए मैं नहीं जा पाया, ठीक है, समझ के बात को। यस सर। यस ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, और सभी का अगर अच्छे से आप ध्यान देंगे तो बीएचयू डेफिनेटली निकल जाएगा आप लोग का। सीईटी का तो क्या है, 200 क्वेश्चन 2 घंटे में बनाना, ये थोड़ा सा बहुत परेशान करने वाला चीज है, ठीक है। आधे घंटे में मतलब 30 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाना, वो भी ऐसे गोला लगाना, ठीक है, गोला लगाते बैठे रहना, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, पहले तो ये लोग टाइपिंग एरर रहता है, 200 क्वेश्चन है, उल्टा पुल्टा टाइपिंग कर देते हैं लोग। आज का समझ में आया। कल से हम लोग चालू करेंगे, उसके पूरा हिस्ट्री देखेंगे, ओरिजिन कैसे हुआ, फादर कौन है, इसके पैराडाइम क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। कल पूरा वो देखेंगे, फिर एक दिन डिफ्यूजन देखेंगे, एक दिन अडॉप्शन देखेंगे पूरा, फिर एक दिन प्रोग्राम प्लानिंग पूरा देखेंगे, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन थोड़ा सा लंबा है, 3 से 4 क्लास लगेंगे इसको, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल टाइप है, फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है, इंडिविजुअल ग्रुप मास, फिर ऑडियो विजुअल, ऐसे करके बहुत सारा, ठीक है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा स्वॉट एनालिसिस, मोटिवेशनल, ये सब मैनेजमेंट का, फिर प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया आज का क्लास? यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। कुछ नहीं है आप लोग के पास पूछने के लिए? No, sir. ओके, ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, तभी आप लोग के पास डाउट नहीं है। तो यहाँ पर इंड अप करें क्लास को, नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल क्या होगा रजनीश सर आप लोग को बता देंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Good night, sir.